आज अंडे क्यों अलग अलग आकार? माफ कीजिए मौसी, मैंने ध्यान नहीं दिया जब उन्हें ले रहा था। मुझे लगता है कि एक ही आकार के हैं। महल में केवल जीवन और मृत्यु है, कोई माफी नहीं। क्या आप जानते हैं कि कितने अपनी जान गंवा चुके हैं लगभग शब्द की वजह से? मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। याद रखना सीखना जरूरी है यहाँ जीवित रहने के लिए, आपको याद रखने में मदद करने के लिए। आज आप खुद लकड़ी काटेंगे। हाँ, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मौसी। हम पहुंच गए हैं। अब से हमें यहाँ भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पागल हो? क्या यह सामग्री खाने योग्य है? सावधान रहें हम पर मुसीबत न आ जाए। चलो अंदर चलते हैं। माफ कीजिए, यहाँ भोजन का ख्याल कौन रखता है? मैं यहाँ भोजन का ख्याल रखता हूँ। क्या तुम वही हो? इंपीरियल किचन में भेजे गए। मैं यू हूँ। मैं दान हुआ हूँ। मैं मिंग फैन हूँ। तो तुम मिंग फैन हो। क्या तुम जानते हो क्या वह इंपीरियल किचन है? यह वह जगह है जो भोजन का प्रबंधन करती है और औषधीय जड़ी बूटियों का। सिर्फ भोजन का प्रबंधन नहीं, और औषधीय जड़ी बूटियों का। यह जिम्मेदार है हमारे भाग्य पर। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि भोजन एक व्यक्ति के मूड को प्रभावित कर सकता है। अगर सम्राट खाने के बाद संतुष्ट है, हमें इनाम मिल सकता है। अगर हम भाग्यशाली हैं, अगर नहीं, तो यह मृत्यु का मतलब हो सकता है। क्या सबने सुना? वास्तव में जिसने सेवा की है, पिछले सम्राट अलग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं कर सकते रसोई छोड़कर। लेकिन यह सब तुम्हारे लिए अतीत है। याद रखो, यहाँ हमारे अपने नियम हैं। मैं समझता हूँ। नियमों का महत्व व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कृपया आश्वस्त रहें चाची। ठीक है, तो तुम बर्तन धोना शुरू कर सकते हो। बेशक। चलो चलें। और शियोलेई, क्या महारानी के लिए हरी मूंग की दाल तैयार है? दाल अभी बनाई गई है। यह अभी कैसे बनाई गई? क्या मैंने तुम्हें पहले से तैयार करने के लिए नहीं कहा था? चाची, हरी मूंग की दाल का एक बर्तन दुर्घटना से पहले गिर गया। तुम अब क्या? हम क्या करें? हरी मूंग को कैसे नरम पकाया जा सकता है? में तुम मक्सिक यूनशिया, मेरे पास एक तरीका है। हरी मूंग को नरम पकाना चाहते हैं कम समय में। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हम जो भोजन प्रदान करते हैं सम्राट और महारानी के लिए है। कोई भी गलती मौत का कारण बन सकती है। कृपया मुझ पर विश्वास करें चाची। चाची, इस समय हमें कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह दूर है। यदि नहीं, हम सभी को सजा मिलेगी। ठीक है, मुझे अपना तरीका बताओ। मेरे साथ आओ। पहले तलें हरी मूंग को लोहे के बर्तन में, फिर उबालें। इस तरह सच में पकाया हरी मूंग का पानी कर सकता है। ऐसे यहीं पर हरी फलियां न बनाएं।
तुम्हें यह चाल कैसे पता? क्योंकि मुझे पकाना पसंद है और मैं अक्सर दूसरों से सलाह लेता हूँ। हाँ हाँ, भाई फान भी जानते हैं, मांस पकाते समय कठिन टुकड़ों सहित थोड़ा सा सिरका मिलाने से वह नरम हो जाता है। और भाई फान भी जानते हैं, नमकीन मांस उबालते समय अखरोट मिलाना, जिसमें एक छेद होता है, नमकीन गंध को खत्म कर सकता है। इसके अलावा जब नूडल्स उबलते हैं, बर्तन में थोड़ा नमक डालने से बनाता है मेरी पर्याप्त नहीं ग्राइंड होने के लिए आसान। यहाँ के लोग आसान नहीं। ठीक है, यहाँ इकट्ठा न हो, अपना काम करो। ओ तुम वापस आ गए। धनुआ, मुझे सुना है कि कासिम चेन ने तुम्हारे लिए महल के बाहर एक बॉक्स रोगन खरीदा है। चलो मुझे दिखाओ। सबको क्या हुआ है? बहन फान, क्या तुम सच में शांत हो या बस झूठ बोल रही हो? समस्या क्या है? बहन फान, क्या तुम चिंतित नहीं हो? भविष्य में तुम कैसे जियोगी? कल तुमने यूनशिया आंटी की मदद की थी, लेकिन उन्होंने कोई आभार नहीं दिखाया। चिंता करने की क्या बात है? जीवन का सामान्य ढंग से चलना जारी रहेगा। अगर हमें सौभाग्य मिले, हम खाना पीना और सोते रहेंगे जब तक नहीं मर जाते। अगर हम भाग्यशाली नहीं हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें टाली जा सकती हैं। अगर तुम चाची की चापलूसी करो और अच्छी बातें कहो, तुम्हारा जीवन यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। यूनर सही है, अब से तुम्हारी किस्मत उसके हाथ में है, लेकिन वह तुम्हें परेशान करने वाला पता है हर दिन। लेकिन तुम इस डर में नहीं रह सकते, गटर में नहीं पलटेगा। मैं वापस आ गया हूँ। तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो। भाईफू, तुम सही समय पर आए। क्या पूर्वी महल में स्वादिष्ट खाना है? यूं तुम जो सोच रहे हो वह खाने के बारे में है। मैं यह कहने का मतलब नहीं था, यह अब आदत बन गई है, इसलिए मैंने यह कहा। मुझे कहने दो। मेंग फू, तुम अपनी बहन को समझाओ। यूनशिया चाची का विरोध मत करो। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं लक्ष्य बन गया। यह तुम्हारे बोलने का तरीका नहीं है। जब तक तुम ठीक हो चाची के साथ बेहतर। अब से भाई बहनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर कोई समस्या है, हम में से कोई भी खुश नहीं होगा। बिल्कुल। चलो नहाने चलते हैं। चलो। ठीक है, चलो। बैठो। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। इस दिल में गांठ खोलो। तुम लक्ष्य नहीं बनोगे बिना किसी कारण के, मेरी तरह है ना? हम भाई बहन हैं, सच में खून के रिश्ते साझा करते हैं, एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं, हालांकि हमारे अनुभव समान हैं। यह साबित करता है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इस पर खुश होना चाहिए। केवल औसत लोग ही ईर्ष्या से मुक्त होते हैं। वह मुझसे ईर्ष्या क्यों करेगा? वह कौन है? क्या यह क्राउन प्रिंस नहीं है? वह सिर्फ मुझे निशाना नहीं बना रहा है, उसने मैंशन में सभी को निशाना बनाया है। तो ऐसा है, फिर क्या चाहिए? क्या हम असंतुष्ट हैं? एक आदमी जो अपने जीवन से निराश है, स्वाभाविक रूप से कठोर। इसके अलावा वह क्राउन प्रिंस है। सम्राट और महारानी उसके प्रति ठंडे थे। तुम उसकी चिंता करनी चाहिए। बस इतना। मैं खुश क्यों नहीं हूँ? किसी की सेवा करने के लिए मजबूर। निराश। अगर मैं भी उसकी तरह निराश हो जाऊं, फिर क्या होगा? भाई, क्या तुम समझते हो? शायद कल तुम्हें महल वापस बुलाया जाएगा, कौन जानता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है?
पहले मैं महारानी की सेवा करता था, फिर अचानक मुझे स्थानांतरित कर दिया गया किसी ऐसे की सेवा करने के लिए जिसे मैं पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कि यह क्या साबित करता है? अगर मेरे पास विकल्प होता, मैं तुम्हारी तरह बनना पसंद करूंगा, जो इंपीरियल किचन में चीजों के प्रति धैर्यवान है। कम से कम तुम उनकी सेवा कर सकते हो, जिसका भविष्य उज्जवल है। अगर मैं पूर्वी महल में रहता रहूं, मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। जीवन में कई मोड़ आते हैं, चिंता क्यों करें उन चीजों की जो अभी तक नहीं हुई हैं। देखो, मुझे चाहिए कब्र की रखवाली करने के लिए तबादला हो गया, लेकिन अब यह हम दोनों यहाँ बात करते हैं। तुम कुछ समय के लिए पूर्वी महल में चले गए थे। शायद रानी अपना मन बदल ले और तुम्हें वापस बुला ले, तुम कभी नहीं जानते। या शायद रानी को राजकुमार की बेहतर राय है। शायद एक दिन तुम राजकुमार से शादी कर लोगी। तुम पहली महिला बन सकती हो, तुम कभी नहीं जानते। दीदी, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तुम सोचो या न सोचो, यह तुम पर निर्भर है। जब तक तुम इसे संभव मानते हो, तब कुछ भी संभव है। दीदी, यह तुम्हारे लिए एक हेयर क्लिप है। खुद को दिखाओ सुंदर और चमकदार। धन्यवाद भाई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नमस्ते दीदी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मेंग फू, चाची, तुम्हें आज यह करने की जरूरत नहीं है। तुम लकड़ी काटने के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन यह हमेशा से यूनुक चेन का काम रहा है। क्या समस्या है? आज मेरी ड्यूटी है राजकुमार का मनोरंजन करने के लिए। मुझे चाय बनानी है, इसलिए तुम्हें डर है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और बदसूरत दिखेंगे, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हो आज की गुड़िया। तुम मोर की तरह अपनी पूंछ दिखा रही हो। इसका क्या मतलब है? तुम नहीं जानते, मोर अपनी पूंछ दिखाकर किसी को आकर्षित करता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए तो ऐसा है, लेकिन मुझे कुछ जंगली पक्षियों से डर लगता है। उन्हें फीनिक्स समझो। वैसे भी आज हमारी लकड़ी खत्म हो गई है। चाय बनाने से पहले आपको पानी उबालना होगा। जब आप काटना चाहते हैं, आपको खुद ही फैसला करना होगा। यह सब आपकी गलती है। यह सेवक आपसे युवराज विनती करता है। सजा दें, लिंजी पुत्रा। क्या अब जल्दी से सफाई नहीं कर रहे हैं? युवराज, लोंग जी, कृपया बैठ जाएं। युवराज आपका माथा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे चाहते हैं। क्या आप मेरे लिए एक अच्छी उपचार मरहम की सिफारिश कर सकते हैं? आजमाया है और यह बहुत प्रभावी है। मुझे अपने पिता से जो निशान मिला ठीक हो गया है। मेरा मानना है कि अगर आप इसका उपयोग करते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लोंग जी, आपको ये खबर स्वीकार करनी होगी। यहां आकर 8वीं बार। ये इस महीने की 8वीं बार है। वो औरत मेरे आवेदन को फिर से खारिज कर दिया। इस बार उसने मुझे सावधान और सतर्क रहने के लिए भी कहा। मुझे सिखाओ, मुझे सोचने के लिए कहा। बकवास मत करो। उपलब्धि की इच्छा के कारण ये है। अनुचित युवराज, कृपया शांत हो जाएं। याओ जियांगदाओ अंत में नष्ट हो गया। लोहे की जंजीर वाला पुल और नदी जो भी तुबो नदी पर बनाया गया था और ऊपर बना किला
भी तो वो नदी आसमान जितनी पीछे हटते दुश्मन का पीछा न करने का कोई कारण नहीं। लेकिन अब वे वास्तव में जीत की याद में एक स्मारक बनाना चाहते थे और फिर राजधानी लौटे। धिक्कार है, क्या इसे युद्ध कहा जा सकता है? तो वो एक भयंकर और क्रूर दुश्मन है। बाघों को पहाड़ों में वापस छोड़ना भविष्य की समस्याओं को जन्म देगा। वो औरत जो बदलना चाहती थी, वो ली परिवार की दुनिया थी। जब तक वो संतुष्ट न हो जाए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना गुस्सा है। केवल शांति से ही आप युद्ध का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति को अपने पद से बाहर के मामलों में क्योंकि आपने अपना कर्तव्य निभा लिया है, आपको इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। मैं राजकुमार हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने पद पर नहीं? जो अपने पद पर नहीं है वो महिला है। उसे राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वास्तव में आप सही हैं। शायद जो अपने पद पर नहीं है, वास्तव में वह मैं हूं। हालांकि मैं राजकुमार हूं, वो महिला मुझे कभी नहीं मानती। सिंहासन का उत्तराधिकारी वह हमेशा तुम हो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। यह था। ओह, क्या हुआ? क्या यह हेयरपिन की वजह से है? क्या राजकुमार ने फिर से तुम्हें डांटा? उसने मुझे डांटा नहीं, लेकिन उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। तुम्हें लगता है मैं बाहर नहीं जाना चाहता? मैं लंबे समय से जाना चाह रहा हूँ, जितना दूर हो सके जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? जिसका दिमाग खो गया है, पागल लोगों के एक समूह से घिरा हुआ। यह सचमुच एक जीवित नरक है। दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे यकीन है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? अपने आप से मत डरो। क्यों नहीं? जब मालिक और नौकर तुम्हें धमकाते हैं, धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे कोई आत्मविश्वास रख सकता है? इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस नर्क जैसी जगह में नहीं रहते, इसलिए तुम नहीं जानते वहाँ कितना भयानक है। अगर मैं भविष्य में पागल हो जाऊं, बहन, तुम्हें मुझे जल्दी मारना होगा। तेज मौत। मुझे पीड़ा न दो। तुम नहीं करोगी। फिर फूं। अपने अनुकूल व्यक्तित्व के साथ मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम निश्चित रूप से उन्हें जीत सकते हो, उन्हें फिर से सामान्य बना सकते हो। मैं नहीं। मेरे पास आशा है। तुम्हारे पास कोई फू नहीं है। हम भाई बहन एक बार लोग थे जो सम्राट और महारानी के करीब थे। हमारा जीवन आसान नहीं होगा। याद रखो, केवल वही तुम्हें हरा सकता है जो तुम खुद हो। तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? उस व्यक्ति की तरह? कौन? राजकुमार लिंजी। क्या तुमने कभी उनसे मुलाकात की है? वह पागल व्यक्ति मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को ऐसे बुलाने की? वैसे छोटे राजकुमार का घाव कैसा है? यह बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए, है ना? उन्होंने यह भी सुझाव दिया। पागल व्यक्ति के लिए उपचार मलहम। क्या राजकुमार घायल हैं? हाँ, यह मेरे द्वारा है। तुम मत आओ, मत आओ, मत आओ, ठीक है।
वो ठीक होगा, है ना? राजकुमार के लिए वह ठीक है। धन्यवाद राजकुमार आपकी चिंता के लिए। राजवैद्य ने क्या कहा कि वो किस बीमारी से पीड़ित है? मुझे माफ करें, मैं सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो यह एक महिला की बीमारी है ना? छोटे राजकुमार के लिए मेरी बहन को कोई महिला बीमारी नहीं है। चूंकि ये महिला बीमारी नहीं, तो ये बीमारी क्या है? वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर राजकुमार जानना चाहते हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि राजकुमार मुझे दोष देंगे। जाओ और बोलो, मैं राजकुमार के सामने आश्वासन देता हूँ। तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तो मैं कहूँगा, मेरी बहन जीवन जीने के लिए डर और भय से भरी, उसके कारण वह खाने का आनंद नहीं ले पा रही है, रात को सो नहीं पाती, और दर्द जारी रखो। मुझे डर है कि उसे जांग जाओ हो जाएगा। जांग जाओ? ये बीमारी क्या है? यह पागलपन है। क्यों वफादार सेवक अपने मालिक की सेवा कर रहा है पूरे दिल से, अंत में पागल हो गया। क्या मैं राजकुमार से पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? हालांकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं भी जानता हूँ खुद को सुधारने, परिवार की देखभाल करने का सिद्धांत, चलाना और फिर विश्व शांति। राजकुमार, एक देश के भविष्य के शासक के रूप में अगर परिवार को संभालना एक समस्या बन जाए तो कैसे? क्या आप भविष्य में देश में शांति और स्थिरता लाएंगे? मैं मेंगफान मत कहो। राजकुमार भी परेशानी में है। बहुत सी बातें बाहर वालों के लिए समझ से बाहर। मैंने गलती से किया। यह सेवक कृतघ्न नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच रहा हूँ, इस दुनिया में किसे मुश्किल नहीं है। अगर कोई दुखी महसूस करता है, किसी और पर डाल देता है, वह कैसा व्यक्ति है? यह सेवक राजकुमार को जानता है, प्राचीन सम्राटों का अनुकरण करने का निश्चय किया, एक बुद्धिमान शासक बनना। इसलिए यह सेवक साहसपूर्वक राजकुमार से मेरी बहन को बचाने की प्रार्थना करता है। महल में हर किसी को जीवन का मार्ग दें, उन सभी को नाराज न करें। छोटे राजकुमार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुमने पहले राजकुमार को डांटा था, क्या तुम बहुत कठोर नहीं हो रहे हो? छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं बहुत कठोर हूँ। वास्तव में मैं खुद पर भी कठोर हूँ। हाँ, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, लेकिन हर बार नहीं। क्या तुम भाग्य से बच सकते हो? सच कहूँ तो हर बार कुछ होता है। मैंने खुद से कहा, अब से मुझे अपने काम और बातों में सावधान रहना चाहिए, लेकिन हर बार मैं बहक जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। मैंने पहले क्या किया और कहा। तो क्या तुम बदलना चाहते हो? बेशक मैं बदलना चाहता हूँ। कौन अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है? मुझे अभी भी इस दुनिया से बहुत प्यार है। यह तुम्हारे लिए है। यह मेरी गुप्त तकनीक है। जब मैं बहक जाता हूँ, मैं इस सुई का उपयोग करता हूँ, खुद को शांत करने के लिए, आजमाया हुआ और सच्चा। अगर तुम नहीं चाहते तो खुशी से कहो, लेकिन अगर मैं बदल गया तो क्या मैं अभी भी खुद हूँ? लेकिन इसे इस तरह सोचो, किसी भी समय चुनाव करो हमेशा बेहतर है बजाय किसी चुनाव के न होने के। इस सुई का उपयोग करो, यह तुम्हारे ऊपर है तय करने के लिए। धन्यवाद छोटे राजकुमार, तुम्हारी बड़ी कृपा के लिए। सिर्फ सिलाई की सुई, इतने बड़े एहसान के बदले में अगर दूसरों को पता चले, मुझे हंसी से मार डालेंगे। सिलाई की सुई के अलावा पिछली बार भी छोटे राजकुमार बंधे हुए थे और मुझे मारा गया था। पहले से ही जानता था के लिए। छोटे राजकुमार का एहसान चुकाना और राजकुमारी बदले।
तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता और बुद्धिमत्ता पर हंस रहा हूं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इतना अजीब हूं? अजीब नहीं। छोटा राजकुमार सम्राट के बगल में मुख्य अधिकारी है, जिसके विचार समझना मुश्किल है। मेरे जैसे वेटर की तरह नहीं समझ सकते हैं। छोटा राजकुमार, मैं वापस जाकर अपनी बहन की देखभाल करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क करना। ओह, मत भूलना। मेंगफू, क्या तुम अब बेहतर हो? क्यों ना कुछ और दिन आराम कर लो? बिल्कुल, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। चिंता मत करो। अगर नहीं तो वापस चले जाओ और कुछ और दिन आराम करो। मैं अब बेहतर हूँ। इन कुछ दिनों में तुम सबका धन्यवाद मेरे काम को संभालने के लिए। मैं मौका मिलने पर तुम्हें जवाब दूंगा। तुम क्या कहते हो? क्या हम सब एक ही तरफ नहीं हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम निराश हो? हमने तुम्हारे साथ पहले कैसा व्यवहार किया था? असल में हर किसी का मूड खराब है। यह तुम्हारे खिलाफ करने के लिए नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है हम सब एक ही नाव में हैं। अगर हम एकजुट नहीं हैं, यह नाव डूब सकती है। मेरा मतलब है तुम्हारे लिए यह सिद्धांत समझना सबसे अच्छा है का? युवराज का सम्मान। औपचारिकताओं को अलग रखकर। युवराज, मेरी बहन ने मुझे डांटा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम क्योंकि उच्च अधिकारी दोषी हैं। जागो। और फिर से बेहोश हो गए। तुम्हारी बहन मुझे फिर से दोषी ठहराएगी। जागो। धन्यवाद राजकुमार। मेंगफू, उस दिन मेरा मन खराब था। मैं वास्तव में तुम्हारा पता लगाना चाहता था। जो गलती करता है और डांटता है कि तुम दूर जाओ, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ काम रहे हैं जबकि तुम लकड़ी काट रहे हो। मैं तुम्हें डांटने से रोक नहीं पाया। अनपेक्षित रूप से तुम बेहोश हो गए जब मैंने तुम्हें देखने के लिए जाना। बिल्कुल सही शब्द। तुम्हारी बहन ने मुझे शर्मिंदा किया है। दर्पणित। गलती करने वाला मैं हूं। सम्राट तैजोंग ने भी एक समृद्ध झिंगुआन युग का शासन किया क्योंकि वो आलोचना सुन सकते हैं। उनके वंशज होने के नाते मैं कैसे उल्टा कर सकता हूं? जब राजकुमार सिंहासन पर बैठेंगे, मुझे उम्मीद है राजकुमार एक समृद्ध युग का निर्माण कर सकते हैं। क्या तुम्हें अजीब लगता है? क्यों इस बार तुम्हारी वापसी पर महल की नौकरानी तुम्हें मुस्कुराते हुए स्वागत करती है, इसके बजाय कठिनाइयां पैदा करना? तुम्हें जैसा कि हमेशा। राजकुमार बनो, बहुत सचेत, हमारे साथ संबंधित नौकर। तुम्हारे भाई ने मुझे भी बताया, खुद का पालन पोषण करना, परिवार की देखभाल करना, देश का शासन करना। एक व्यक्ति सभी को शांति दे सकता है। उनके शब्दों ने मुझे जागृत किया। मैं कैसे न सुन सकूं? तुम्हारे बीच में मतभेद, सब कुछ मेरे कारण शुरू हुआ। मैंने पहले ही उन्हें पुरस्कृत किया है धन्यवाद के रूप में, उनकी मेरे प्रति विश्वस्त सेवा के लिए। और मैंने जोड़ा है, ये सभी पुरस्कार तुम्हारे लिए हैं। क्यों? मान लो ये मुआवजा है आपको बेहोश करने तक डराने के लिए। अब से यहां आपको नहीं होगा फिर से सताया जाएगा। महाराज के शब्द बहुत भारी हैं। यह सेवक इतना बड़ा एहसान नहीं उठा सकता। अच्छा, अगर कुछ और नहीं है, जल्दी से काम पर लौटो। ओह, आप सभी को डांट पड़ी, जबकि जो पूर्वी महल में सेवा करते थे सोने और चांदी से सजे हुए। यह कैसी दुनिया है? लेकिन वे
पहले भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। इसे बेहतर के लिए एक बदलाव समझो। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ होना, क्या यह बेकार नहीं है? आपने कोई खाना नहीं चुराया है ना? कल सम्राट ने एक भोज दिया। ऐसा लगता है कि वे सब कुछ हल नहीं कर सकते। तो आप इसे चुपके से छिपाते हैं। आप बहुत बहादुर हैं। मेंगफान महाराज के सामने नहीं डरता और आप खाने से पहले नहीं डरते। क्या समस्या है? यह सिर्फ एक पेस्ट्री है और ऐसे ही चोरी चोरी है। सब कुछ यहाँ है, सम्राट का है। आप चोरी कर रहे हैं सम्राट की संपत्ति। मुझे डराओ मत, ठीक है? जल्दी। क्या वे वास्तव में मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे? यहाँ कौन जिम्मेदार है? क्या हुआ जनरल? किसके साथ संपर्क में है? कल सम्राट के भोज में खाने पीने का। इसमें क्या गलत है? बस मेरे सवाल का जवाब दो। वह और वह सिर्फ आग जलाने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, हम सिर्फ कुछ हैं। ठीक है, जिन्हें मैंने बुलाया है, अब मेरे साथ आओ। भाई फैन, भाई फैन, भाई फैन, मत जाओ। कोई बात नहीं। भाई फैन, खाने में जहर किसने डाला? बोलो। यह हम नहीं हैं। हम किसी को जहर नहीं दे रहे। नहीं नहीं, मैं नहीं। किसी को जहर देना, क्या किसी को जहर दिया गया होगा? कल रात के खाने के बाद। लियांग का बेटा वुसांसी कल रात के खाने के तुरंत बाद अंतहीन दस्त का अनुभव कर रहा है। किसी पर शक है। खाने में जहर डालना दुर्भावना से। दस्त और पेट दर्द आम बात है। जहर डालने के आरोपों की ओर ले जाना, ये मेरे बस की बात नहीं। वैसे भी सम्राट ने मुझे संदिग्धों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और मुझे आदेश का पालन करना होगा। सम्राट सच्चाई उजागर करना चाहते हैं। यह तो स्वाभाविक है। अधिकारी बस आदेश का पालन कर रहा था। वे बिना कारण हम पर दोष नहीं लगाएंगे जब तक हम निर्दोष हैं। डरने की क्या बात है? जल्दी करो, जल्दी करो। साहब, मैं निर्दोष हूँ। जल्दी करो, तेज चलो। अंदर आओ, अंदर आओ। मैं नहीं हूँ। तमीज क्या चिल्ला रहे हो? शांत रहो। अंदर शांत रहो। क्या तुम मेरी बात चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। सभी चुप थे। अन्यायपूर्ण। अगर तुम मरना चाहते हो, हम सभी को मत मारो। यह न्याय संगत नहीं है। मुझे जाने दो। मुझे बाहर निकालो। माफ कीजिए चाची। कौन जानता है कि मैं हमारे लिए क्या दुर्भाग्य लाता हूँ। 12 बजे महल में प्रवेश करने के बाद से अब तक मेरी यात्रा सुचारू रूप से चली, चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों न हो। मैं नहीं पहुंचूंगा। मैंने पसीना बहाया लेकिन कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। मैं पसीना बहा रहा हूँ जैसा कि पहले था। निर्दोष को डरने की कोई बात नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो। निर्दोष को डरने की कोई बात नहीं है। गहरे महल के अंदर वह कारण टिकता नहीं है। तुम जानते हो। उन्होंने कहा, जब तुम उदास महसूस करो, सबसे अच्छी बात है कुछ स्वादिष्ट खाओ। यह तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा। चाची, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा क्या खाने का मन है? क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो या तुम पागल हो? ऐसे समय में मेरे पास मजाक करने का मूड नहीं है। चाची, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ। तुम क्या खाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ चिकन फीट ले आऊं? कोई है कोई भी? तुम पागल हो। जब तक हम सुरक्षित यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते, तुम गुस्सा कर सकते हो। सबको नीचे मत खींचो। कोई है कोई भी? तुम क्या कर रहे हो मेंगफैन? तुम क्या चिल्ला रहे हो?
हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या तुम मरने वाले हो? ऐसे चिल्ला रहे हो। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है और चिकन फीट भेजो। चिकन फीड खा रहे हो? मुझे लगता है तुम पागल हो। अगर तुमने मुझे चिकन फीट नहीं दिए, मैं दीवार से सिर मारकर मर जाऊंगा। जो कोई मौत की उम्मीद करता है, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आज मर गया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे साथ यात्रा पर कोई है? यह बहुत शांत नहीं होगा। अगर मैं सच में मर गया, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? आपकी आपराधिक लापरवाही निश्चित रूप से बिना सजा के नहीं जाएगी। अगर वे कहें कि आपने मुझे चुप कराने के लिए मार डाला तो क्या होगा? आप पर शक कर रहे हैं। हमारे साथ मिलो। क्या परिणाम होंगे? आप देख सकते हैं कि अब मैं मौत से नहीं डरता। मुझे और किस चीज से डरना है? जल्दी मरने का मतलब है यातना सहना नहीं। आप भी कर सकते हैं। हमें कुछ चिकन फीट भेजो। मैं नमक पकाना चाहता हूँ। आप मजबूत है। तीसरे शिक्षक, क्या आप जानते हैं, वास्तव में राजकुमार लियांग को दस्त हुआ था, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं लगता। जैसा मैंने उम्मीद की थी, यह बूढ़ा बदमाश नहीं करेगा। अपनी जिंदगी से मजाक कर रहा है। तो इस बार का दस्त, क्या ये वास्तव में भोज में किसी की वजह से है? उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा? अगर वह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा, दुनिया में निश्चित रूप से शांति होगी। कौन हिम्मत करता है इस बूढ़े बदमाश को उकसाने की? वो मैं नहीं समझता। क्या दस्त जानबूझकर डिजाइन किया गया था या गलत खाना खाने की वजह से हुआ दुर्घटना? कोई समस्या नहीं। इस घटना के बिना भी वह धीरे धीरे करेगा। जानबूझकर एक घटना बनाना। वो क्या अंत चाहता है? वह इस अवसर का उपयोग कर सकता है दरबार में सभी के प्रति उसका रवैया जांचने के लिए। क्या वे उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ? आखिरकार पहले जो कुछ हुआ, क्या वो अंतर नहीं कर सकता दोस्त और दुश्मन के बीच? मनुष्य का दिल मापना सबसे मुश्किल है। क्या आपने कभी किसी चीज के बारे में फैसला किया है लेकिन अपना मन बदलते रहते हैं? बेशक मैं वहां हूं, लेकिन उसकी चल रही मूल्यांकन इच्छाओं के खिलाफ वाकई चालाक और धूर्त। और यह एक त्वरित तरीका है। एक एक कर जांच करने की जरूरत नहीं। इस समय कौन उसके साथ खड़ा है एक नजर में स्पष्ट हो जाता है। क्या इसका मतलब है इस बार दोस्त और दुश्मन में फर्क करने के बाद क्या वो कार्रवाई शुरू करेगा? यह भी एक संभावना है। इस बार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शायद बस शाही रसोई की दासी। सही है। क्या आप उस दिन का मेनू लाए हैं? सब कुछ यहाँ है। मुझे पता है कि उसे दस्त क्यों हो रही है। राजकुमार को ढूंढो। राजकुमार, यह सेवक छोटे राजकुमार को नमस्कार करता है। ऐसा लगता है जेल का खाना इतना बुरा नहीं है। आज मैं विशेष रूप से राजकुमार के आदेश पर आया था, सभी मामलों के बारे में पूछने के लिए। हम निर्दोष हैं। मैंने छोटे राजकुमार से पूछा, यह राजकुमार को बताएं। उस दिन मेनू किसने तैयार किया था? यह मेरा सेवक है। उस दिन के मेनू पर मैं केले और शहद देखता हूं। क्या आप जानते हैं कि केले और शहद को क्या यह विषाक्तता का कारण बन सकता है? मूल रूप से कोई शहद नहीं था। यह राजकुमार लियांग द्वारा लाया गया। उन्होंने कहा कि यह पूर्व के एक भिक्षु का उपहार है। राजकुमार लियांग को दिया गया। राजकुमार लियांग पंजाब चाहते हैं कि सभी इसे एक साथ अनुभव करें। तो यह हमारी चिंता नहीं है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। क्योंकि हर कोई खाता है उस रात एक ही चीज, केवल राजकुमार लियांग क्यों विषाक्त? यह सेवक जानता है, क्योंकि जब यह सेवक सम्राट की सेवा करता है और सभी मंत्री केले और अन्य फल, दूसरों ने कुछ नहीं खाया, केवल राजकुमार लियांग ने खाया। असंभव। वे वास्तव में कहा कि मैंने ये अपने ऊपर लाया। दूसरों को दोष मत दो। पिताजी अपना गुस्सा शांत करें। वे हिम्मत नहीं करेंगे योजना बनाना और जहर देना। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, इसलिए मैं उनके लिए शहद लाया, जो केवल मुझे दस्त का कारण बनेगा। मुख्य परिचारिका, क्या इसे हल माना जाएगा? रानी अब मुझे और अधिक नजरअंदाज कर रही है। मूल रूप से हमें इस अवसर का उपयोग लगाने के लिए एक प्रेरी फायर लगाने में सक्षम, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आग बुझ जाएगी इसके फैलने से पहले। पिताजी शायद
अभी समय नहीं है। पिताजी, अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाते और उनमें डर पैदा करते हैं, वे शुरू कर सकते हैं हमें कुचलना। जैसे झांग जो हमेशा इसके बारे में सोचो। जिंगोई ने सम्राट से और भी अधिक विनती की, हम वू के राजकुमारों को ड्यूक के स्तर पर लाने के लिए। वे 5 पुराने बदमाश, मैं उन्हें धीरे धीरे संभालूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उपयुक्त पिताजी, ये इसलिए है क्योंकि आप सैन्य शक्ति रखते हैं। सम्राट और महारानी हमसे सतर्क है, हमें थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहते हैं, इसलिए वे सही समय का इंतजार करेंगे। मेरा विरोध करने के लिए भले ही वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई चाल चलने में सावधान है, तो निश्चित जीत के बिना मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा। क्या हम ऐसा अपमान सहेंगे? बदला लिए बिना। पिछली बार उन्होंने मुझे आग लगाने का मौका दिया, अगली बार मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। मैं जारी रखना चाहता हूं उनके लिए आग लगाना। देखें कि क्या वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मिस, क्या आप शतरंज खेलती हैं? फिर क्यों बोर्ड पर कोई मोहरे नहीं है? सभी मोहरे मेरे दिल में हैं। एक व्यक्ति के पास केवल एक दिल होता है। जीतने की रणनीति सोचनी पड़ी और मोहरों की स्थिति भी याद रखनी पड़ी। क्या यह बहुत थकाऊ नहीं है? जीवन में दिल ही सबसे ज्यादा थकता है। जन्म के बाद कभी धड़कना बंद नहीं करता। इसी तरह हम महसूस करते हैं, हम अभी भी इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर दिल नहीं थकता तो किसी का खात्मा हो जाता। यह समझ में आता है। यही दुनिया का तरीका है, क्योंकि यह थकाऊ है। कोई उभर सकता है सार्वजनिक रूप से। मिस का सबक सही है, लेकिन जोयू अभी भी नहीं समझी। मोहरे क्यों नहीं रखे? मोहरे हैं, क्या सोचना आसान नहीं है? सही, लेकिन फिर मैं निर्भर हो सकता हूं। जरूरी नहीं कि याद रखूं दूसरों ने क्या किया है। एक गलत चाल और पूरा खेल खत्म। अच्छे शब्द। एक गलत चाल और पूरा खेल खत्म। इसे अच्छी तरह याद रखो। रानी का अभिवादन। वान एर, ऐसा लगता है कि आपके शतरंज कौशल और बढ़ रहे हैं। धन्यवाद रानी, आपकी प्रशंसा के लिए। शियोयुए, तुम जा सकती हो क्या? मुझे क्या चाहिए रानी? वान एर, मुझे वास्तव में आपसे कुछ पूछना है। क्या आप राजकुमार लियांग की घटना के बारे में जानती हैं? राजकुमार लियांग के जहर के बारे में वान एर ने थोड़ा सुना है। इस बार राजकुमार लियांग मक्खियों के ढेर से पहाड़ बना रहा है। अपनी ताकत दिखाने के अलावा उसकी अपनी ताकत। यह स्पष्ट था कि वह परीक्षण करना चाहता था सम्राट का उसके प्रति रवैया। सौभाग्य से मामला जल्दी हल हो गया, अन्यथा गलती। यह निश्चित रूप से मुझे और इस सम्राट को संबोधित किया जाएगा। मुझे विश्वास है वह नहीं करेगा। इसे आसानी से करें। वान एर याद करती है, जब मैं छोटी थी मेरे पास एक कुत्ता था। यह स्वाभाविक रूप से नरम है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन एक दिन अज्ञात कारणों से उसका मूड अचानक बदल गया। हर बार जब तुम मुझे देखते हो यह मुझ पर भौंकता है। क्यों ऐसा? फिर मुझे पता चला यह मेरे द्वारा लाए गए एक नए कुत्ते की वजह से था। अक्सर उसे परेशान करता था। जब मैंने कुत्ते को दिया, अजीब तरह से मेरे कुत्ते का स्वभाव नरम हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ उसे परेशान किया गया था। मैं उकसाने वाला था, इसलिए हर बार जब वह मुझे देखता है यह मुझ पर भौंकता है। उन्हें मार डालो। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। उन्हें सीधे मारने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से मारने के लिए। उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए। ये अलग नहीं है बिना सींग वाली गाय भेजना। वो सांसी के मुंह में बाघ। महाराज, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। कम से कम ऐसा करने से यह महाराज के लिए फायदेमंद है। वो सांसी शांत हो जाएगा और कोई और समस्या नहीं होगी। महारानी,
क्या आप सच में ऐसा सोचती है? कम से कम अभी के लिए वह हिलेगा नहीं है ना। वो शांत सी, हालांकि उनके पास गुप्त मंशाएं हैं। उनकी शक्ति अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। वह लापरवाही से काम नहीं करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो हमें बस उनकी इच्छा का पालन करना है। उन्हें एक बिना सींग वाली गाय देना है। उन्हें लगने दे कि हम उन्हें शांत कर रहे हैं। डर के कारण इस तरह वह हमें नीचा समझेगा। यह तरीका इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। महाराज, दयालु सम्राट, सारे आसमान के नीचे जाने जाते हैं, लेकिन हर चीज संयम से की जानी चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण दया है। हालांकि ये सच है। अगर नहीं झांग जियांजी के समर्थन के कारण और 5 लोग, मैं शायद इतनी आसानी से सिंहासन पर नहीं बैठ पाता। आपका सिंहासन पर बैठना यह दैवीय अधिकार से है। हालांकि उन्होंने आपकी मदद की, लेकिन उनकी मदद के बिना भी आप फिर भी सिंहासन पर बैठेंगे। सर्वशक्तिमान अगुंग काटने के लिए। ठीक है, सम्राट ने जो कहा यह उचित है। वे स्वर्ग से भेजे गए हैं, आपकी मदद करने के लिए, है ना? सम्राट स्वर्ग के पुत्र हैं। स्वर्ग के पुत्र, स्वर्ग के पुत्र, इसका मतलब है स्वर्ग के पुत्र। सब कुछ स्वर्ग द्वारा निर्धारित किया गया है। सब कुछ नियत है। महाराज, आपको उनके प्रति ऋणी महसूस नहीं करना चाहिए। क्या मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले सकता हूँ? क्या आपने कभी सोचा है सम्राट, अगर आप उनकी देखभाल करते हैं, वे पहले से ही बूढ़े हैं, क्या उसकी वजह से वे कुछ और साल जी सकते हैं? दूसरी ओर अगर सम्राट इसकी वजह से साम्राज्य खो दें, क्या यह इसके लायक है सम्राट? महाराज, अगर आप इच्छुक नहीं हैं इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना, मुझे इसे सहन करने दें। महाराज, महारानी, ये वास्तव में क्या है? राजकुमार, हमारा राजवंश कब होगा? स्वामी और जनता के बीच समारोह को त्यागना। महारानी को देखने के बाद। यह क्या है राजकुमार? मैंने अभी सीखा है। झांग जियांजी, युआन शुजी और अन्य सम्मानित किया गया है और सम्राट द्वारा पदोन्नत किया गया है। अंत में मेरा क्या? क्या आप यहाँ मुझसे सवाल करने आए हैं? महारानी, आपने गलत समझा। मैं महारानी से सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। बस सही जानना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया है देश और उसके लोगों के लिए। इस मूर्ख बूढ़े आदमी को जगाने के लिए। मैं महत्वाकांक्षी नहीं, उनकी तरह पदोन्नत होने के लिए। मैं सिर्फ शाही आदेश को बदनाम करने से बचना चाहता हूँ। कभी कभी कुछ न करना, न सुनना, न देखना, देश और उसके लोगों की सेवा भी करना। मैं धीमा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे राजकुमार। सम्राट समझ सकते हैं। महाराज, महाराज, क्या आप मेरे इरादों को नहीं समझ सकते? झांग जियांजी और अन्य, हालांकि उन्हें सम्मान मिलता है, वे अब नहीं रह सकते राजधानी में रहना। इस तरह से सम्राट और मैं अब उनकी राय नहीं सुन सकते। यह थोड़ा अजीब लगता है। अगर उनका सम्मान नहीं किया जाता, वे रहेंगे राजधानी में और नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार, क्या आप हमारी तरह हैं? क्या आप भी उनकी आवाज सुनने को याद करते हैं? फिर से विचार किया, यह उनके लिए समय है। उनके बोझ को नीचे रखो।
जब मैंने उन्हें अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करते देखा, वे सभी राहत महसूस करते हैं। वास्तव में अब सुरक्षा बहाल हो गई है। क्या मतलब है इतने सारे सैनिकों के आसपास होने का? क्या मतलब है? क्या हत्या का डर है? मैं रानी की प्रशंसा करता हूं। मैं पूरी तरह से समर्पित होऊंगा, मृत्यु तक सेवा करने के लिए। राजकुमार की वफादारी वास्तव में सभी अधिकारियों के लिए एक आदर्श। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट शाही माफी प्रदान करते हैं। मैं इसे समझ नहीं सकता। मैं सम्राट के इरादों का अनुमान नहीं लगा सकता। क्यों नहीं? चांदी, सोना या खजाना, लेकिन शाही माफी प्रदान करते हैं। क्या यह इसलिए है कि वह डरता है कि राजकुमार हो सकता है उन मंत्रियों को मार डालो? मैं अब समझ गया। आपने झांग जियांजी और अन्य लोगों को राजधानी से क्यों हटाया? उन्हें सम्मान मिलता है ना? जब से उन्हें आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया गया था, स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पद ग्रहण करने के लिए राजधानी छोड़नी चाहिए। मेरे साथ बेवकूफ न बनो। आप मुझसे कैसे बात करते हैं? मैं अभी भी आपकी नाम मात्र की मां हूं। राजधानी, आप मुझसे बात करने की हिम्मत करते हैं? साथ इतना अप्राकृतिक रवैया। विषय बदलने के बारे में मत ध्यान कही और लगा सकते हैं। न्याय के साथ नहीं बनाए रखा, व्यक्तिगत हित के लिए आपने महल में गड़बड़ कर दी। ऐसे कार्य से आप दुनिया को कैसे मना सकते हैं? मुझे बताओ, मैंने ऐसी आपदा कैसे पैदा की? उसी समय उनकी शक्ति छीन ली गई। उन पांचों में से उसी समय उन पांचों को राजधानी से स्थानांतरित कर दिया गया। एक बच्चा भी देख सकता है। ये छिपी हुई पदावंती है। कोई उनसे छुटकारा पाना चाहता है। वे योग्य अधिकारी हैं, जिन्होंने पिता को उनकी स्थिति वापस पाने में मदद की। हाँ, वे योग्य अधिकारी हैं। क्योंकि वे योग्य अधिकारी हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तुम्हारे पिता और मैंने क्या गलत किया? वो सांसी के पास महत्वाकांक्षी इरादे हैं। दरबार में हर कोई जानता है उसका गुप्त उद्देश्य है। केवल झांग जियांजी और अन्य वफादार और भरोसेमंद, लेकिन तुमने उन्हें राजधानी से बाहर कर दिया। स्पष्ट रूप से दुर्भावना दिखाता है। तुमने बहुत आगे बढ़ गए। एक तरफ तुमने उन पांचों को राजधानी से, इसके बजाय तुमने वो सांसी को लोहे की मुट्ठी के आदेश दिए। वो सांसी स्पष्ट रूप से उसकी रक्षा करो। राजकुमार, अनुमान यह उचित लगता है सतह पर, लेकिन क्या तुमने विचार किया है सभी पहलुओं को ध्यान से? वो सांसी तुम्हारे पिता की स्थिति की इच्छा रखता है। 5 मंत्री, एक खाई की तरह, जो तुम्हारे पिता की रक्षा करते हैं। अगर हम सामना करते हैं, सांसी अब जीवित है, तो तुम्हारे पिता ऐसा होगा जैसे अपनी छाती छिपा रहे हो। वो सांसी की चाकू पर। क्या तुम समझे? बस और मत बोलो। तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं क्राउन प्रिंस जैसे तुम? क्राउन प्रिंस, कारण सरल है। वास्तव में झांग जियांजी और अन्य एक खाई की तरह, जो शाही शहर की रक्षा करता है। वो सांसी को उम्मीद होगी, वे गायब हो गए। लेकिन इस समय लोग सबसे डरावनी महारानी शायद जरूरी नहीं कि वो सांसी हो। तो वो कौन है? टाइपिंग। चाची हमेशा बहुत चालाक और गुप्त, और उसकी महत्वाकांक्षाएं वो सांसी से कम नहीं। हालांकि तरीका अधिक परिष्कृत है। झांग जियांजी और अन्य चाची के लिए कोई मुकाबला नहीं। अब सबसे अच्छी रणनीति वो सांसी का उपयोग करना है, एक नई खाई के रूप में। इसलिए रानी चाहती है वो सांसी को जीतना, चाची से किसी भी पुरानी बुराई से बचने के लिए। और छोड़ दिया। नहीं, मुझे जाना होगा। और उसका असली चेहरा दिखाता है। देखो उसने क्या कहा। क्राउन प्रिंस, परिणाम क्या है? इसका सामना करने से तुम क्या उम्मीद करते हो? अगर वह तुमसे बहस करना चाहता है, भले ही तुम्हारे पास 1000 कारण हो, वह व्यर्थ होगा। बस इस तरह आगे पीछे, रानी को जरा भी नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत लोग सोचेंगे कि तुम क्राउन प्रिंस। मेरे बारे में सोचो। लोग सोच सकते हैं क्राउन प्रिंस दुनियादारी में पर्याप्त नहीं, बच्चों की तरह बहस में फंस गए।
तुम सही हो। वो एक बेशर्म मूर्ख है। अगर मैं उससे बहस करूं तो मैं बुरे लोगों से अलग नहीं हूं, लेकिन अब पिता केवल उसकी बात सुनते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं बहस नहीं कर सकता तो मैं कार्रवाई करूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अब उसे धिक्कार है। असल में अदालतों को नियंत्रित करना, सम्राट का फायदा उठाकर। अगर मैं सेना को महल में ले जाऊं और एक ही झटके में उसे मार दूं, फिर पिता से अपील करूं वो सांसी से निपटने के लिए। मैं इस चाल पर विश्वास नहीं करता। उन्हें पूरी तरह से हटाने में असमर्थ। बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि ये खतरनाक है, लेकिन एक जोखिम के साथ आती है। भले ही अप्रत्याशित परिस्थितियां हो शायद। युवराज, सावधानी से। शायद युवराज स्थिति का आकलन कर सकते हैं। युवराज, सावधानी से। अब आपके पास कितनी सैन्य शक्ति है? मुझे पता है कि मेरी टीम पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर मैं जल्दी से सेना को महल में ले जाऊं और एक बार में सफल हो जाऊं, वो सांसी मेरे साथ क्या कर सकता है? युवराज, अगर आप सोचते हैं या वो सांसी भी ऐसा ही सोच सकता है, लेकिन उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो बहादुर है? मेरे पास सूचक साम्राज्य शहर में फैले हुए हैं। अगर वो सेना को महल में ले जाने की हिम्मत करता है तो मैं। हां, अगर मैं सूचक फैला सकता हूं तो क्या वह भी कर सकता है? मैं युवराज, कितना मूर्ख। नहीं सोच रहा ये इतना आसान है। लोंग जी, मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे साथ हो। हर चीज पर मुझे सलाह दो। युवराज, आप मेरी कद्र कर रहे हैं, कारण कभी कभी आप चीजों को बर्बाद कर देते हैं, तो कभी कभी आप खुद को व्यस्त रखते हैं। तुम मेरे जैसे हो जाते हो, एक खुशमिजाज व्यक्ति। लेकिन हम इस तरह जारी नहीं रख सकते। भले ही आज हम कार्रवाई न करें, हमें कल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कल नहीं तो परसों। नहीं, हम केवल अपनी मौत का इंतजार कर सकते हैं। यह था। बेहन, तुम दोनों ने कुछ देर बाद, लेकिन ज्यादा देर न करो। धन्यवाद कासिम वांग। बहन, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? मैं बस गुजर रहा था, मैंने तुम्हें हॉल के बाहर खड़े दिखा। विचार, शायद तुम्हें फिर से क्राउन प्रिंस ने डांटा होगा, इसलिए मैं जांचने आया। नहीं, हालांकि क्राउन प्रिंस चंचल है, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। दरअसल उसने हमारे लिए पहले से कहीं बेहतर किया है। निश्चित रूप से वह भविष्य का सम्राट है, जैसे ही उसने बोला। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर तो तुम और कासिम वांग क्यों बाहर खड़े हो? अंदर सेवा करो। हम मूल रूप से अंदर सेवा कर रहे थे, लेकिन जब प्रिंस लिंजी आया क्राउन प्रिंस से मिलने, क्राउन प्रिंस ने उससे बात की झगड़े के बारे में रानी के साथ। मुझे लगता है कि प्रिंस लिंजी डरता है कि क्राउन प्रिंस चूक सकता है और हमें कुछ सुनने दे सकता है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने हमें आदेश दिया बाहर इंतजार करने के लिए। प्रिंस लिंजी एक अच्छे व्यक्ति हैं। उसने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। प्रिंस लिंजी को नमस्कार। तुम मना कर दो। क्राउन प्रिंस कम पिए तो बेहतर होगा। शराब मेरे लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन ये केवल मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। गलत प्रबंधन हालांकि दुनिया को नुकसान पहुंचाता है, आम लोगों को प्रभावित करता है। मेरे पिता, गलत मौत, गलत प्रबंधन के कारण। मुझे खेद है। इसका राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। लोग राजकुमार को दोष नहीं देंगे, तो आपको जरूरत नहीं है खुद को दोष देना।
मुझे ये नफरत है। राजकुमार, जो मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मुझे ये नफरत है कि मेरी मां उससे नफरत पूरी तरह से असहाय हो जाना। मैं खुद को दोष कैसे नहीं दे सकता। आजकल वफादार अधिकारी पदावनत होते हैं, जबकि धोखेबाज अधिकारी सत्ता संभालते हैं। और मैं राजकुमार के रूप में केवल देख सकता हूं असहाय। मैं खुद को दोष कैसे नहीं दे सकता। उनकी महारानी राजकुमार, मुझे खबर मिली है झांग जियांजी और 4 अन्य हर कोई मारा गया है आज सुबह सड़क पर। ये 5 मंत्री राजा के प्रति वफादार थे और देश से प्यार करते थे। मैं राजकुमार यहां आसमान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा अकारण अपनी जान कुर्बान करना। संसी ने एक वफादार मंत्री को मारने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अवहेलना और बिगड़ती हुई फिर से उसकी अपनी ताकत। सभी नायक, क्या तुम तैयार हो? मेरे साथ चलो और इस बूढ़े धोखेबाज को गिराओ। तैयार? अच्छा। चलो शुरू करें। यहाँ शतरंज के खेल में तुम्हारी चाल। मैं सम्राट को सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करता हूं। मैं रानी को सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करता हूं। उठो। धन्यवाद दुली। महाराज, मुझे जरूरी काम की रिपोर्ट करनी है। बोलो। मुझे अभी खबर मिली है राजकुमार लियांग को मारने का इरादा रखता है। आपने क्या कहा महोदय? फिर से कहो। युवराज लियांग प्रिंस की हत्या करना चाहता है। यह एक गंभीर मामला है। अगर तुम अफवाहें फैलाने की हिम्मत करोगे, इसी पल मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। बिल्कुल सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे भगवान, आप उस हिस्से को क्यों पकड़े हुए हो? क्या तुम अभी भी शतरंज खेलने के बारे में सोच रहे हो? युवराज वो सांसी की हत्या करना चाहता है। यह हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाएगा। सब कहाँ हैं? यहाँ कोई क्यों नहीं है? स्थिति बहुत खतरनाक थी। अगर मुझे ये खबर नहीं मिलती और तुम्हें रोकने के लिए बस समय रहते पहुंच जाता, तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हो सकते थे। मुझे पता है। मैं सांसी को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे मरना ही चाहिए? उसे मरना ही चाहिए। सांसी घमंडी और क्रूर, राष्ट्र का विनाशक। सब इसे लागू करने के लिए सहमत होंगे, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें बताना है, अभी सही समय नहीं है। अब हम उसे नहीं मार सकते। मेरे साथ बात मत करो। यहाँ समय के बारे में। जो मरने के लायक है उन्हें मार डालना अगर चाहिए। हम जल्दी काम करते हैं तो हम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे सारे जल्दबाजी भरे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जल्दी करो, हम नहीं कर सकते। तैयार हो जाओ, सावधानी से मारो। मुझे सावधानी पूर्वक योजना का मतलब नहीं समझ आता। मुझे पता है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना मतलब हम बैठे बगीचे के तोते। मैं लड़कर मरना ही पसंद करूंगा।
कम से कम हम लड़ते हुए गए। सांसी को मारने का क्या मतलब है? रानी ने लंबे समय से उसके साथ सांठगांठ की है। अगर तुम उसके आदमी को छोड़, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें आसानी से जाने देगा? इसके बजाय तुम रानी को दे दोगे। पूर्ण कारण तुमसे निपटने के लिए। रानी ने लंबे समय से मुझे अपनी आंखों की कांटा समझा है। हालांकि मैंने संसी को नहीं मारा। क्या फर्क पड़ता है? एक फर्क है, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पास जीतने का मौका है। अगर तुम अभी मर जाते हो तुम होगे पूरी तरह से असफल। मैं तुम्हें जानता हूं, मौत से ज्यादा असफलता को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन एक असली मर्द को पता होना कब झुकना है और कब खड़ा होना है। किसी भी चीज के लिए खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। क्या ये वाकई मेरा समय नहीं है? प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं आया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे ही मौका आएगा मैं सबसे पहले तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मानूंगा। पुराने लोमड़ी संसी को कुछ और दिन जीने दो। महाराज सावधान रहें। बहादुर के रास्ते से हट जाओ। तुम एक मामूली नौकर, मुझे अनादर दिखाओ। मैं नहीं हिम्मत करता, मैं नहीं हिम्मत करता। मुझे निगल लो। राजकुमार के लिए न तो शक्ति है और न ही प्रभाव। अगले दिन मेरा गर्व और दृढ़ता। मुझे कौन गंभीरता से लेगा? कौन करेगा? क्यों क्यों? मैं क्यों पैदा हुआ राज परिवार में? मेरे अगले जन्म में मैं एक साधारण नागरिक बनना पसंद करूंगा। साधारण नागरिक। चाहे राजकुमार हो या सम्राट, क्या वह सिर्फ एक दुखी व्यक्ति नहीं है? ऐसा लगता है महाराज और मैं एक महल की नौकरानी, कोई फर्क नहीं है। वह सच में सोचता है कि उससे ऊंचा कोई नहीं है। राजकुमार के रूप में उसने वास्तव में परेशानी पैदा की और मारने की योजना बनाई। एक योग्य अधिकारी। चुपके से उसने केवल राज दरबार में अराजकता पैदा की। महारानी कृपया अपना गुस्सा शांत करें। शायद ये सब सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ छायाओं का पीछा कर रहे हैं। छायाओं का पीछा कर रहे हैं। एक बार जब तुम छाया को पकड़ लोगे, हम यहाँ फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। वह सिर्फ भाग्यशाली था। अगर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं। चूंकि ऐसा है, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम नहीं कर सकते। बिना सबूत के क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकते। अपराध करने के लिए किसी को कभी कारण की कमी नहीं होती। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इससे निपट नहीं सकता। अगर नहीं, तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे राजकुमार के पद से हटा दें। हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? उसे हटाने के बाद राजकुमार कौन होगा? भाई फन। दान हुआ। तुम वापस आ गए। मैं वापस आ गया हूँ। तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन मक्खी इतनी भाग्यशाली नहीं है।
मैं जानता हूँ कि आंटी युनशिया अभी भी स्वर्ग की जेल में पीड़ित हैं। वह जगह सच में आम लोगों के लिए नहीं है। मैं वाकई मकचिक युनशिया की चिंता करता हूँ। तुम्हें घर जाने की अनुमति क्यों दी गई जबकि आंटी युनशिया वहां पीड़ित होती रहेंगी? महल में सब रिश्तों की बात है। हमारे शाही रसोई में काम कहीं और से आसान है, क्योंकि आंटी के पास व्यापक संपर्क और सही तरीके हैं। वह स्टीवर्डेस यांग के साथ बहुत करीब से पेश आती हैं, लेकिन जब से तुम आए हमारा भाग्य खराब हो गया है। अब आंटी यहाँ नहीं है। स्टीवर्डेस का काम कभी सुचारू नहीं रहा और वह कभी हमारी परवाह करो। यह सब तुम्हारी गलती है। भले ही तुम खुद को बदल लो, मकसद यहाँ नहीं की जाएगी। मैं वाकई मकसिक युनशिया की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम जोर देकर यही कहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि तुम गलत हो और कहने को कुछ नहीं है ना? मैं अरे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुझे साफ साफ मेरा मतलब यही है। मतलब क्या है? क्या गलत है? क्या तुम सबको लगता है कि हमें आसानी से डराया जा सकता है? बस करो, बस करो। चलो 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 जाओ। यह बिल्कुल क्रूर है। छोड़ो भी, उनकी परवाह मत करो। मैं आपका सेवक हूँ। राजकुमारी का स्वागत है। औपचारिकताओं को छोड़ दो, औपचारिकताओं को अलग रखो, कृपया बैठो। धन्यवाद महोदय। भाई फान, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आकर मुझसे बात करने आए। राजकुमारी, मैं अपने और दूसरों से ऊब गया हूँ। सिर्फ 3 महीने। तुम्हें खुश होना चाहिए। क्यों? माँ ने मुझे कुछ ओस्मंथस केक दिए हैं। क्यों न तुम इसे आजमाओ? जल्दी उन्हें यहाँ लाओ। क्या फान लियांग के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं। कैसे अभी तक कोई खबर नहीं है? क्या यह संभव है? क्या उसे कुछ हो गया होगा? मुझे हमेशा यह अप्रिय एहसास होता है। क्या यह संभव है? राजकुमारी चिंता मत करो। जैसे ही फान लियांग के बारे में कोई मैं खबर होगी, राजकुमारी को तुरंत सूचित करूंगा। तुम सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम्हारी मदद के बिना मैं सच में नहीं जानता कैसे जीवित रहूं। एक के बाद एक बाधा इंतजार कर रही है। फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे अच्छी खबर लाने के लिए। फैन, तुम्हें क्या हुआ? मैं आज आया। दरअसल मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वह क्या है? मैं आपकी रॉयल हाइनेस राजकुमारी मेरी से ओर से सम्राट से दया की भीख मांगने के लिए और रानी से उनसे बचाने के लिए कहने के लिए। आंटी युनशिया की जान। तुम जानते हो मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। महल के मामले। आंटी युनशिया मेरी तरह अन्यायपूर्ण तरीके से कैद कर ली गई है। मैं काफी हूँ भाग्यशाली। छोड़े जाने के लिए अच्छा है, लेकिन आंटी अभी भी जेल में फंसी हुई है। फिर भी मुश्किल से मैं अभी भी जेल में फंसा हुआ हूँ। बूढ़ी आंटी की तो बात ही छोड़ दो। वह कैसे जीवित रह सकता है? थोड़े प्रभाव और कोई ताकत नहीं के साथ मैं डरता हूँ। भले ही मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। सम्राट और महारानी हमेशा राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं। वह सिर्फ एक महल की नौकरानी है। राजकुमारी के पास जरूर कोई तरीका होगा। मैं पहले किसी को ढूंढूंगा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जब सही समय आएगा मैं अपने पिता से अपील करूंगा। धन्यवाद राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी। चलो। भाई और आंटी युनशिया में प्रवेश करती है। आंटी युनशिया में प्रवेश करती है। उसे अनसुतांग भेजा गया था। क्या यह सिर्फ गंभीर बीमारियों के लिए नहीं जिसे है? अनसुतांग भेजा गया था। हाँ, तुम जानते हो, महल में मेड ऑफ ऑनर अगर वे बीमार पड़ जाए, वे रॉयल फिजिशियन से उनका इलाज करने के लिए नहीं केवल अनसुतांग में स्थानांतरित किया जा सकता है। अकेला छोड़ दिया जाना। चलो चलो, पी लो, पी लो।
वे उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? क्या उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? यूनशिया आंटी, यूनशिया आंटी, यूनशिया आंटी आंटी, यूनशिया आंटी। मुझे खेद है, मैं देर से आया। वास्तव में मुझे शर्म आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरी दुर्भाग्य पर खुश हो? मेरी बीमार हालत देख रहे हो? अगर हंसना चाहते हो तो हंसो। मुझे पता है, जब से मैं यहाँ आया, वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। मैं तुम्हारे मजाक से नहीं डरता। मैं सच में तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम बहुत बीमार हो। वे कैसे इसे अनदेखा कर सकते हैं? यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वे भी बीमार पड़ जाएंगे, खासकर जब तुम सभी यहाँ हो, पहले से ही बीमार। जब हम महल की नौकरानियां बीमार पड़ती हैं, हमें यहाँ रहना पड़ता है। यह हमारी नियति है। कोई भी इन नियमों को बदल नहीं सकता। बदला जा सकता है। मैंने राजकुमारी अनले से संपर्क किया है, उनसे सम्राट से अपील करने के लिए कहा। उनकी कृपा से तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। आंटी, हार मत मानो। यह महल बदला जा सकता है। जब से मैं यहाँ आया। लेकिन वे जीवित नहीं छोड़े गए। वे मरने के बाद बाहर ले जाए गए। जल्द ही मैं 17वीं हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई भी जीवित नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं प्रभावी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके। यह जगह सचमुच भूतिया जगह है। जिंदा लाशों से भरी जगह। बीमार और पीड़ित। इस दुनिया में कौन काफी है हमारी देखभाल करने के लिए? मैं तैयार हूँ। तुम, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम में क्षमता है? मैं आंटी यूनशिया को ठीक कर दूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें ठीक कर दूंगा। मेरा इंतजार करो। क्या यह संभव है कि इंपीरियल फिजिशियन लियो अपनी बुद्धि के अंत में है? आपके द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर ये एक जिद्दी बीमारी की तरह लगता है। सामान्य नुस्खे के प्रभाव बहुत धीमे हैं। अंशु हॉल में नमी बहुत अधिक है। वहां रहने से भी कोई इलाज नहीं है। रॉयल फिजिशियन लियो इन्हें कृपया आंटी यूनशिया को बचाएं। हमारे रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। चलो तुम बांशिया पैक करो। तुम एक पैक करो। ये जियारी। जिसे हानफुजी कहा जाता है, ठीक है। याद रखो, तुम्हें एक नवजात मुलायम बकरी का उपयोग करना होगा। खुबानी दही और स्केजेंड्रा जोड़े, एक साथ 3 घंटे के लिए भाप दे। फिर इसे गुप्त दवा पाउडर के साथ लें।
7 दिनों के लिए ले, 1 दिन से अधिक नहीं, 1 दिन से कम नहीं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। हर दिन एक मुलायम बकरी की तलाश करना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन महल में नियम है, जब एक महल की नौकरानी की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को भी सूचित करो कि ये दवा मैंने ही लिखी है, नहीं तो मुझे गंभीर सजा का सामना करना पड़ेगा। इंपीरियल फिजिशियन लियो, कृपया आश्वस्त रहें। मिंग फान निश्चित रूप से अपना वादा निभाएगा और इसे कभी भी उजागर नहीं करेगा। और भी मुद्दे हैं। लक्षणों का इलाज करना जड़ का नहीं। अंशु हॉल गंदा है, गंदगी और मल इकट्ठा कर रहा है। जब तक ये नहीं बदलता, बीमारी को पता चल जाएगा। कौन सी प्राकृतिक दवा आपकी मदद कर सकती है मिंग? फांसी प्राकृतिक रूप से नहीं। चाची, क्या आपने खाया है? हंसलवान 3 दिनों से सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आओ। जब आपने कहा कि आप मेरी देखभाल करेंगे, मुझे लगा कि आप सिर्फ डींग हाँक रहे हैं। मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। आप इतनी गंभीर हैं लड़की। रोज आकर मुझे दवा देना। पैलेस एक बड़े परिवार की तरह है। हर किसी को एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। एक बड़ा परिवार। मैं इसे एक बड़े पिंजरे के रूप में देखता हूँ। जिस क्षण हम पैलेस में प्रवेश करते हैं, हम जाल में फंसी मछली बन जाते हैं, पिंजरे में फंसी चिड़िया। चाची, कृपया दुखद शब्द न कहें। मैं गलत नहीं हूँ। हमें घर से दूर ले जाया गया, सैकड़ों हजारों मील दूर। तब से कभी नहीं देखा अपने भाइयों को। और परिवार के साथ संचार दुर्लभ हो जाता है, या यहाँ तक कि टूट जाता है। मानवीय गर्मजोशी। दुनिया में अलग होकर मरना, अलग होकर। मानव दुनिया में अलग होकर मरना। जहाँ लोग हैं वहाँ गर्मजोशी है। पैलेस में हजारों सुंदरियों की तुलना में हम पैलेस की नौकरानियां हैं, जैसे एक बूंद पानी, पंखुड़ियां एक पेड़। हमें कौन लेगा? सच में। जब तक हम मजबूत बनने की कोशिश करते रहें। क्या महत्वपूर्ण है? दूसरे हमें कैसे देखते हैं। अच्छी किस्मत मिलना मुश्किल है, लेकिन मुसीबत हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। जब से मैं छोटी थी, मैं महल में आ गई और पलक झपकते ही दशकों की कठिनाइयां बीत गईं। दिन ब दिन कड़ी मेहनत, और आखिर में मुझे क्या मिला? मैंने एक अप्राकृतिक आपदा का सामना किया और बिना जाने मैं खींच ली गई महल की सत्ता संघर्ष में। अगर तुम मेरा इलाज करने नहीं आते तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। दरबारियों के बीच दफन। यह सिर्फ दिखाता है कि भगवान सभी रास्ते बंद नहीं करता। उन्हें देखो, उनमें से हर एक जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगा। उनके सामने जो एकमात्र रास्ता है, क्या यह एक मृत अंत है? नहीं, मुझे मौसी पर विश्वास है और यहाँ के सभी भाई बहन जीवित रह सकते हैं और जीवित छोड़ सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह मौसी। इस बार तुम मुझे ठीक कर सकती हो। शायद यह सिर्फ अच्छी किस्मत है। दूसरे शायद इतने भाग्यशाली नहीं हैं। मौसी, चिंता मत करो, मैं उन सभी के लिए दवा लाया हूँ। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, मुझे इस जगह को बदलना होगा।
मेंग फैन। हिलो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे मत रोको। भाई फैन, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो। आप सभी का धन्यवाद। मौसी यूनशिया, तुम अभी ठीक हुई हो? अपने आप को ज्यादा मुश्किल में मत डालो। कोई समस्या नहीं। मैंने महल में कई साल काम किया है। आज सबसे मजेदार समय है। मैं काम करती हूँ। देखो, यह सब तुम्हारी मूर्खतापूर्ण जिद के कारण है। इस तरह कितने लोग बच गए। बहन नहीं, धन्यवाद बहन। देखो, फिर से सब जीवित हैं। मुझे स्वर्ग का धन्यवाद करना चाहिए हमें आशीर्वाद देने के लिए। मेंग फैन, मुझे लगता है कि तुम्हारी चिकित्सा कौशल शाही चिकित्सक से बेहतर है। ऐसा लगता है कि भविष्य में तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी शाही फार्मेसी में। हाँ, यह सही है, यह सही है। आंटी यूनशिया अभी भी मजाक कर रही हैं। यहाँ मुझे तुम्हें पहुँचने में मदद करने दो।